हम बद्रीनाथ से आगे निकले हैं। 3 किलोमीटर दूर ब्यास गुफा है, गणेश गुफा है। ये पूरा माड़ा गांव बोलते हैं इसको। चाइना और भारत के बीच में स्थित है गांव। यह गांव 6 महीने लोग रहते हैं यहाँ पर, और 6 महीने सर्दी के कारण ये लोग वहाँ छोड़ के नीचे आ जाते हैं, जोशीमठ इस साइड आ जाते हैं। बहुत ठंडा होता है उस टाइम में, यहाँ बर्फीली हवा चलती है, पूरा बर्फ से ढक जाता है, इसलिए इनको ये गांव छोड़ना पड़ता है। अभी हम आपको यहाँ ब्यास गुफा के दर्शन कराएंगे, गणेश गुफा के दर्शन कराएंगे। जो वेद व्यास ने यहाँ जो ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं और गणेश जी के मार्फत से लिखे हैं, तो गणेश जी गुफा और ब्यास गुफा दोनों मतलब आमने सामने है, ऐसे है कुछ दूरी पर हैं, तो उसके दर्शन कराएंगे अभी हम आपको। ब्यास गुफा और गणेश गुफा। व्यास देव जो है भगवान के 11 अवतार हैं। ये है गणेश गुफा। व्यास देव ने इनको बोला कि तुम लिखो और जो सत्य है वही लिखना। तो गणेश जी ने भी शर्त रख दी कि आप बोलते जाना, जहाँ रुकोगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, फिर नहीं लिखूंगा मैं। दोनों की आपस में शर्त मानी जाती है शास्त्र अनुसार। वेद जी बोलते गए तो गणेश जी लिखते गए। लिखने के लिए शांत वातावरण चाहिए, इसलिए यह स्थान चुना गया। आप आइए यहाँ। यहाँ आने पर ऐसा महसूस होता है एकदम शांति, मन को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप भी आइए, दर्शन कीजिए। अब हम पहुँच गए हैं ब्यास गुफा के सामने मुख्य गेट पर। अभी हम आपको पहले बाहरी वातावरण दिखाएंगे। चारों ओर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। फिर हम आपको अंदर का सीन दिखाएंगे ब्यास गुफा के अंदर। ये है चाय की आखिरी दुकान, चाइना बॉर्डर के पास। ये ब्यास गुफा का अंदर का सीन है। यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं, बता रहे हैं कुछ। आइए मेरे भक्तों लोगों, माला करने का हरिओम दाता। कहाँ पर से लिया माता जी? ये माता जी मिल जाएगा। सुबह होता है, अपना ध्यान होता है, भोग लगता। आइए हम आपकी मुलाकात इस गुफा के पुजारी से कराते हैं, कुछ उनके मुख से कुछ प्रवचन सुनते हैं। तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण ही आपका नाम क्या पड़ा? वेद। वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। आप जन्म होते ही छोटे बच्चे की भांति क्यों नहीं जन्म होते विशाल क्यों हो गए? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी। उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया था। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। इसके बाद आपकी माँ की शादी किनसे हुई? राजा शांतनु से। शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा, तो गंगा ने राजा शांतनु को छोड़ दिया था। तब आपकी माँ की शादी राजा शांतनु से हुई। तो काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी में, कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच है? तो जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में। ग्रंथों को कहाँ लिखा? माणा में। ग्रंथों को कहाँ सुनाया? नेमशारण्य क्षेत्र में, सीतापुर के पास। वह मेरे वेदव्यास कहाँ जन्म हुआ और कहाँ लिखा और कहाँ सुनाया। धन्य हो ऐसे महापुरुषों की। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, और आप ही ने लिखा कि स्त्री सुदुतिज बंधु नाम त्रयी न सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? भगवान के खाते में तो सबका कल्याण होना चाहिए। तो कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिनका ज्ञान उपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है, जिसमें सब कुछ है। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है।
वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत तो उसमें तो 1,00,000 श्लोक है, कलयुग आने वाला है, कौ द्वाभ्याम अस्ताभ्याम विलिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो केवल गणेश जी है। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि व्यासो सत्यवती सुधाओ इसमें मात्रो गणेशानुपत्ति चिंतित पूरक। वेदव्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की? कृष्णत्वेव सत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नवदृष्टे तो तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरे लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि यस्मिन अश्लोके अहम वक्तव्यम ते अन्य व्याख्यायित विलिख्य, मैं भी जिस अश्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता, ये विष्णु के अवतारी है? ये तो सिया राम मय सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। ये तो सर्वव्यापी है? अरे वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ, इसलिए तो व्यासाय विष्णु रूपाय। परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी का आगमन हुआ। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाओ कृत्वा अर्घमासनं दत्ता प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा, वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, परम प्रीति, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कृत्वा अर्घमासनं दत्ता, पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की। प्रपक्षम कुशलम मुनि, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहली ऐसी सेवा होती थी। आज कोई घर पे अतिथि आ जाए, कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है, सोच लीजिए। जैसा पानी वैसा पानी, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन होगा सात्विक विचार आएंगे, तामसी भोजन होगा तामसी विचार आएंगे। अरे 84 लाख योनियों को परिपूर्ण करने के बाद भगवान ने ये मानव जीवन दिया। इस आत्मा को परमात्मा में लीन करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। और देवता लोग भी तरसते हैं इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सज्जनों, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा सज्जनों। न जाने कितने अहोभाग्यों से ये मानव जीवन मिला। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी जो चित्त जो शांति नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, आपने तो सब कुछ कर दिया वेदव्यास, पर जब तक आपने पीवत भागवतं रसमालयम् मूर्यो रसिका भुवि बाबुका निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया। क्या संसार में दो ही काम रहे क्या कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण जन्म मरण, तीसरा काम नहीं है क्या? तो नारद जी ने कहा कि जब तक आपने गोविंद रूपी रस का पान नहीं दिया भक्तों को, तब तक आपका जो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नंदनारायण भगवान को प्रणाम किया, महासरस्वती की वंदना की और महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव महाराज की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, आज के आनंद की जय।